रात एक किया है और हमने ये ठाना था कि जब तक इन स्नैचर्स को पकड़ नहीं देते तो तब तक हमें चैन की सांस नहीं देते। बहुत शुक्रिया। सर गाड़ियाँ की जाती है चैन स्नैचिंग के लिए, ये गाड़ियाँ की होती है चोरी की होती है? एक बाइक भी यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है, ये टीवीएस बाइक है ये भी चोरी की बाइक है। काफ़ी बार ये वाली चीज़ देखी गई है कि जो जिन वाहनों का ये इस्तेमाल करते हैं चोरी के लिए तो वो भी चोरी की ही होती है। काफ़ी सारे केसेस में नहीं भी होती हैं, तो इसे जनरलाइज करना सर कुल कुछ केसेस में ये चीज़ सामने है। सर कुल कितने स्नैचर्स को अरेस्ट किया गया है और कितने केस सॉल्व हुए हैं? सर कुल कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और कितने केसेस टोटल सॉल्व हुए हैं? हमने इसमें 4 लोगों को पकड़ा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और जो बाकी 5 चेन्स थी जो हमने सांबा से रिकवर की है, ये इनका प्लान यही था कि इसके बाद ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके ये चेन्स को बेच देंगे और वहाँ से फिर उसके बदले में पैसा लेंगे। सर जी जहाँ पे भी कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो जो कनाइवेंस में लोग होते हैं जिनको ये चेन्स बेची गई है, स्टोलन प्रॉपर्टी के मसले में उनको भी उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई हमेशा ही की जाती है। सर ये चारों चोर जो है वो बाहरी राज्यों के या लोकल से? 2 यूपी के रहने वाले हैं और 2 लोकल हैं। सर क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा क्या मोटिव है चोरी करने भी? आजकल जिस तरीके से नशा बढ़ते जा रहा है, क्या वो नशे की जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के केसेस सामने आते हैं? अगर मैं इनकी बात करूं, जो स्नैचर्स की जो बाहर से आए हैं, उन्होंने अभी 1 दिन ही हुआ है वो हमारे पास है। मैं इतने तरीके से आपको बता नहीं पाऊंगा, बट मुझे लग रहा है कि वो ड्रग्स में शामिल नहीं है, तो अभी तक हमें पता लगा है। और बाकी जो वो जम्मू के पकड़े गए हैं उनके बारे में अभी शुरुआती ही जांच है। जैसे ही और चीज़ें और तथ्य सामने आएंगे तो हम आपके साथ। सर कितना वैल्यू गोल्ड पकड़ा गया सर? गोल्ड कितना वैल्यू पकड़ा गया? गोल्ड की अभी हमने इसको वे नहीं किया है। एक बार ये अभी आप सभी की लेफ्ट साइड में जो इन चेन्स के ओनर्स हैं जिनसे ये चेन स्नैच हुई थी, ये लोग आए हैं, ये पहचान कर लेंगे, फिर एक सिंगल चेन लीगल प्रोसेस के बाद इनको हैंड ओवर की जाएगी। सर पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस को जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। आपने कहा कि जितने भी चोर पकड़े गए हैं आज 2 यूपी के, बहुत सारे केस जो है वो चेन स्नैचिंग के जम्मू कश्मीर में देखे जा रहे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस कितने बहुत सारे केस सॉल्व किए भी होंगे, उसमें आप सर ये बता सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं, जम्मू के हैं, बाहरी राज्य के हैं? और इसी में सबसे करूँगा सर, बाहरी राज्यों के अपराधियों का जुड़ने से आपके लिए कितना टास्क बढ़ गया है? इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे स्नैचिंग के इंसिडेंट्स एकदम से उनका स्पर्ट हुआ, एकदम से राइज हुआ, तो हमने अपने 10 साल का डेटाबेस निकाला। हमारे पास कितने स्नैचर्स पहले अरेस्ट हो चुके थे, हर एक स्नैचर को उनके घरों से जाके उठाना शुरू किया ताकि वो आजकल कहाँ पे है, क्या वो काम कर रहे हैं, कहीं वो वही स्नैचर्स तो नहीं है जिन्होंने अब की बार भी स्नैचिंग्स को अंजाम दिया है। इस चीज़ को जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बाहरी राज्यों से या जम्मू कश्मीर के लोकल, बट हाँ कुछ इंसिडेंट्स में बाहर के होते हैं और कुछ इंसिडेंट्स में लोकल के होते हैं। मगर उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब पुलिस अपना काम फिर चाहे वो आउटसाइड जेके यूटी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के, पुलिस हमेशा ही उनकी दबिश करने में थोड़ा अंदाजा बताएंगे कहाँ से आने वाले थे, क्या पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है? अगर आप कोई रेंट पे रखते हो तो अभी तक के जो रहने का प्रोसीजर है, क्या कुछ वहाँ से जानकारी हासिल हुई है? जो शामली यूपी से ये 2 लोग आए थे, राम सेवक और दलविंदर कुमार, ये अपनी आइडेंटिटी इन्होंने फौज की थी, ये नकली इन्होंने आधार कार्ड्स बनाए थे और कोई भी इनसे पूछता था ये यही कहते थे कि हम माता वैष्णो देवी श्राइन में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का इल्म होने देते थे कि ये किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जम्मू में रुके नहीं थे, उस हिसाब से रातें इन्होंने जम्मू ज़िले में नहीं काटी थी, ये कहीं बाहर थे, दूसरे ज़िलों में थे, तो वो भी आप कोशिश करेंगे एग्जैक्टली ये किस जगह पे थे और कैसे करते। Sir, you have been requesting people to install CCTV cameras to prevent these incidents. How far CCTV cameras that have been already installed under Jammu Smart City project have been helping you prevent these crimes? Definitely, the cameras installed by the Jammu Smart City, they are helping us and they are helping in a big way. जहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशंस की बात हो, यहाँ पर अगर किसी क्राइम को अंजाम मिलता है तो उसको पकड़ने की बात हो, हम उनकी मदद लेते हैं। और हाई रेजोल्यूशन वो कैमरास हैं, काफ़ी जगह पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वो इंस्टॉल किए गए हैं, उनकी मदद हमेशा ही हमारे साथ होती है ताकि
हम किसी तरीके से क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, इस क्राइम को कंट्रोल कर पाएं। चोरियों की वारदातें भी लगातार बढ़ी हैं, तो नशा भी एक कारण है जिस कारण जो है चोरी की वारदातें जो लगातार बढ़ रही हैं। नशा एक रीजन हो सकता है, और जैसे चोरी की वारदातें हुई हैं तो चोरी के केसेस भी क्रैक हुए हैं, और उसके साथ साथ इस साल 2023 में जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक 300 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं। मुझे लगता है कि अगर सालाना देखा जाए तो आज तक का सबसे हाईएस्ट, और हमारी दबिश भी नशाखोरों पर भी बढ़ी है और चोरों पर भी। एक सवाल पूछना चाहता था, जिस तरह डीजीपी